देख रहे हैं नेशनल आंखें। हाथरस की वसुंधरा एन्क्लेव में दिन दहाड़े चोरों ने बोला 2 घरों पर धावा। चोरी के बाद आराम से बैठकर खाए लड्डू मठरी। हाथरस की सबसे सुरक्षित और पॉश कॉलोनियों में गिना जाने वाला वसुंधरा एन्क्लेव आज एक बड़े चोरी कांड का गवाह बना। दिन दहाड़े चोरों ने कॉलोनी में घुसकर न केवल सिक्योरिटी व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि एक साथ 2 मकानों को निशाना बनाकर लाखों का सामान साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने आदित्य शर्मा और आलोक शर्मा के मकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। दोनों सगे भाई हैं। आलोक शर्मा हैदराबाद में टीचर के पद पर कार्यरत है और उनकी पत्नी व बेटी इन दिनों दिल्ली में गई हुई थी। वहीं छोटे भाई आदित्य शर्मा हाथरस के एक स्कूल में लाइब्रेरियन हैं। चोरों ने दोनों घरों से सोने, चांदी, जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान मिलाकर लाखों का माल उड़ा लिया। वही चोर इतनी फुर्सत में थे कि चोरी के बाद उन्होंने फ्रीज में से लड्डू और मठरी निकाले और आराम से फर्श पर बैठकर खाए, जैसे उन्हें मालूम था कि गृह स्वामी इतनी जल्दी नहीं लौटेंगे। वारदात का पता तब चला जब परिजन दोपहर को घर लौटे। अंदर का नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए। कमरों में ताले टूटे पड़े थे और सामान बिखरा हुआ था। परिवारजन रो रो कर बेहाल हो गए। कॉलोनी की सिक्योरिटी टीम और पुलिस की गश्त पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा एन्क्लेव को हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले यहां रहने वाले एक जज साहब के घर भी चोरी की बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन आज फिर इतनी बड़ी घटना ने सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है। हाथरस से राजा पाठक की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। कहाँ रहते हैं आप? वसुंधरा कॉलोनी। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हुई है। चोरी हुई? क्या क्या ले गए चोर? सब ले गए, सोना, चांदी, पैसा, कपड़े लत्ते, बर्तन भाड़े, कितने अनुमानित चोरी हुई? जो कुछ उन्हें दिखा वो सब ले गए। सब ले गए। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? घर में कोई नहीं था उस समय? नहीं, मैं स्कूल में था। स्कूल के लौटने पर मुझे मालूम पड़ा था, गेट खुला हुआ मिला था मुझे। ताला टूटा मिला है? ताला खुला हुआ मिला था। ताला कितने बजे की घटना हुई? ये 3:30 बजे में आया हूँ स्कूल से। और दिन दहाड़े ही घर में घुस गए? दिन दहाड़े, दिन में ही हुआ है ये काम। दिन में ही हुआ। पुलिस को सूचना की आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी। कहाँ रहती हैं आप? वसुंधरा कॉलोनी। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हुई है। चोरी हुई है? क्या क्या ले गए चोर? सब कुछ ले गए, सोना, चांदी, पैसा, टका, बर्तन, भाड़े, जो कुछ उनके पल्ले पड़ा सब ले गए। सब ले गए। कैसे घुसे हैं? कहाँ से घुसे थे? अब पता नहीं, मेन गेट खुला मिला है, मेन गेट से घुसे के ऊपर टट्टर भी पड़ा मिला। टट्टर भी टूटा है, मेन गेट भी टूटा? मेन गेट भी और टट्टर भी, अब पता नहीं कहाँ से गए। आप लोग कहाँ थे उस समय? मैं तो अपने दूसरे घर रहती हूँ, ये स्कूल में रहते हैं। अच्छा, ये अब ये 3 बजे 4 बजे यहाँ पर आते हैं। इन्होंने गेट देखा तो खुला मिला। इन्होंने मुझे फ़ोन करा, तुम आई थी? तो मैंने कहा मैं तो नहीं आई हूँ। तो दिन में ही घुस गए चोर? दिन में ही आए। दिन में ही घुस गए हैं। अच्छा, पुलिस को सूचना कर दी आपने? पुलिस को कर दी सूचना। पुलिस आई थी? वो पुलिस आई थी, देख के चली गई? देख कर अपनी कोई कार्रवाई करके देख कर चली गई। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम कुलदीप वशिष्ठ है। कुलदीप जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं वसुंधरा में रहता हूँ। ये 330 मकान नंबर मेरा ही है। ये आपके पास में 2 मकान हैं, इनमें चोरी हुई है। क्या घटना है पूरी, और लगभग कितने बजे चोरी हुई है? बजे की नहीं कह सकते हो आप। ये जो मकान मालिक हैं सुबह 10 बजे 11 बजे चले जाते हैं, 4 बजे करीब आते हैं। ताला बाहर लटका रहता है, चेक करके जाते हैं। लेकिन जब ये लौट के आई तो ताला अपनी जगह से टूटकर दूसरी जगह लटका हुआ मिला। अच्छा। और जब इन्होंने अंदर जाके देखा तो इन्होंने बहुत ज़ोर से मुझको आवाज़ लगाई। मैं निकल के आया, मैंने सब चीज़ देखी, फिर मैंने पुलिस को खबर करी। ये सारे काम मैंने किए। दोनों घरों में चोरी हुई है। दूसरे घर की ये पता नहीं है कितना पैसा गया है, कितना क्या गया है। लेकिन उन्होंने अभी कुछ सोने के सामान अपनी बेटी की शादी के लिए ख़रीदे थे। जो हमारे एक मित्र हैं उपाध्याय जी, उन्होंने पैसा दिया था उसका, वो यहीं छोड़ गई थी। मतलब दूसरे जो घर के गृह स्वामी हैं वो अभी आए? हाँ, वो अभी आए नहीं हैं, वो दिल्ली से चल दिए हैं। दिल्ली से चलते? हाँ। अनुमानित कुछ? अनुमानित चांदी के कुछ बर्तन और सोने? हाँ, सोने की चेन वगैरह ये सब। ये सब चीज़ें? हाँ। अच्छा। जैसे कि वसुंधरा एक हाई सिक्योरिटी कॉलोनी है, और मोस्टली यहाँ पे जो फैमिली रहती है वो हाई रिस्क फैमिली रहती है, तो यहाँ सिक्योरिटी के लिए वसुंधरा कॉलोनी की कोई व्यवस्था नहीं है? सिक्योरिटी है साहब, वसुंधरा के ही निवासी
सिक्योरिटी अगर रोकती है तो वसुंधरा के ही निवासी दबंगई करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, मारपीट कर देते हैं। कोई गश्त वगैरह नहीं रहती है यहाँ? गश्त भी रहती है, रात में गश्त होती है। रात में गश्त होती है। हाँ, लेकिन वसुंधरा के निवासी अगर अपना नाम पता ही बताएं अंदर आने के लिए तो कुछ रुक सकता है। वसुंधरा की जो सिक्योरिटी है सबसे पूछती है, लेकिन कुछ लोग अपनी अहंकार में, अरे तू जानता है हम कौन है। सुरक्षित कॉलोनी में चोरी होना भी तो अपने आप में एक सवालिया निशान है। बहुत बड़ा। सारे अधिकारी, विधायक, चेयरमैन, पूर्व सांसद सब यहीं रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ चोरी होगी दिन दहाड़े? जी, मेरे हिसाब से कितने बजे करीब मालूम पड़ी यहाँ चोरी हो गई है? ये 4 बजे करीब आए हैं, 4 बजे आवाज़ लगाई है इन्होंने। पूर्व में पता था एक जज साहब के यहाँ भी चोरी हुई थी। पूर्व में एक जज साहब रहते थे, एडीजे साहब, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी। मेरा तो केवल इतना कहना है कि पुलिस की एक पिकेट गेट पर होनी ज़रूरी है, क्योंकि 680 मकान है, पब्लिक ज़्यादा है, इधर उधर पिकेट खड़ी रहती है, वो उससे बढ़िया है। सिक्योरिटी मैन 2 दिन में रहते हैं, 2 शाम को रहते हैं, 2 रात में रहते हैं। वो तो गेट पे ही रहते होंगे ना? गेट पे रहते हैं, वो रात वाले गश्त लगाते हैं, बंदूक वाले हैं वो। देखते रहिए नेशनल आँखें।